करनी सेना का कोई पदधारक है, उसका एक गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना हिंसा फैलाने वाली बयान आई है जीभ काटने संबंधी। जो तरह तरह के बयान है फेसबुक पर, सोशल मीडिया में सामाजिक विद्वेष फैलाने वाला, सामाजिक दंगा भड़काने वाला, किसी करनी सेना को टारगेट करते हुए एक क्षत्रिय समाज को टारगेट करने वाला, जहर की खेती कर राजनीतिक रोटी सेकने वाले व्यक्तियों पर, कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्तियों पर संजय निषाद जी की महानता यही बताता है कि वो उस पर खेद प्रकट कर ले, जिससे बलिया वासियों का आत्मसम्मान और मनोबल बना रहे। कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए सरकार पर जिस तरह का दबाव देना होगा हम लोग देंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार और राजनीति का जो संबंध है वो नदी और किनारे की तरह है। पूरे देश भर में कुछ भी होता है उसका बिहार की राजनीति में प्रभाव पड़ने लगता है। अब ताजा मामला देख लीजिए कि जो निषाद पार्टी है, उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, उसके मुखिया है संजय निषाद, एक बयान देते हैं और जिस बयान पर आपको बता दें कि प्रतिकार करती है करनी सेना, और करनी सेना यह तक कह देती है कि जो कोई संजय निषाद का जिह्वा काट कर खिलाएगा उसे पुरस्कृत करेगी, इनाम देगी। देखिए, ये बहुत विवादित बयान और किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार में जो निषाद समाज की रहनुमा बनकर के काम करती है वीआईपी पार्टी की ओर से भी इस पूरे प्रकरण पर अब जवाब आने लगा है। हमारे साथ बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर सुनील सिंह जी। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जी एक बयान देते हैं और करनी सेना इस पर पलटवार करती है, क्या रुख हो रहा है आप लोगों का? देखिए, यह स्पष्ट कर दें कि विकासशील इंसान पार्टी और उनके मुखिया आदरणीय मुकेश सहनी जी का स्पष्ट हम लोग का मानना है कि हम सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं और सामाजिक विद्वेष की किसी भी चीज में हम समर्थन नहीं करते हैं। और इसी कारण से परिवेश में पहले देखा जाए हम लोग, और जिस संजय निषाद जी माननीय मंत्री जी के बयान बलियावासी के खिलाफ था, उस पर किसी एक कमलेश सिंह जो करनी सेना का कोई पदधारक है, उसका एक गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना हिंसा फैलाने वाली बयान आई है जीभ काटने संबंधी। तो पहले तो वैसे बयान का हम समर्थन नहीं करते हैं जो गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है। और ये भी बता दें कि ये बयान कोई करनी सेना का आधिकारिक बयान नहीं है। अब कोई व्यक्ति किसी सेना का, किसी का पदाधिकारी है तो उसके व्यक्तिगत आचरणों पर कभी इस तरह की बातें को उसको परिलक्षित नहीं होता है। तो करनी सेना के अगर प्रवक्ता का या उसके किसी पदाधिकारी का अगर ऐसा बयान आता तो हम इसे करनी सेना से जोड़ सकते हैं, मगर अभी हमारे पास स्पष्ट संकेत और कारण इसे बयान को करनी सेना से जोड़ने का प्राप्त नहीं है। हाँ, कमलेश सिंह ने ऐसा गैर कानूनी बयान दिया है, उस पर जो चाहे लोग कानूनी कार्रवाई करे, हम उस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन उसके पलटवार में जो तरह तरह के बयान है फेसबुक पर, सोशल मीडिया में सामाजिक विद्वेष फैलाने वाला, सामाजिक दंगा भड़काने वाला, किसी करनी सेना को टारगेट करते हुए एक क्षत्रिय समाज को टारगेट करने वाला उस बयान का, तो ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्तियों के हम साथ नहीं हैं और उसको चिन्हित करके उन पर भी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, जैसा कि कमलेश सिंह पर करना चाहिए, ताकि ये सामाजिक समरसता बरकरार रहे और सामाजिक भेदभाव फैलाकर जहर की खेती कर राजनीतिक रोटी सेकने वाले व्यक्तियों पर, कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्तियों पर नकेल लग सके। तो जोगी सरकार से हम करेंगे कि इस ऐसे चीजों पर अगर बलियावासी को अगर संजय निषाद जी के बयान से दुख पहुंचा है तो संजय निषाद जी की महानता यही बताता है कि वो उस पर खेद प्रकट कर ले, जिससे बलियावासियों का आत्मसम्मान और मनोबल बना रहे। और बलिया में सभी समाज के लोग उसका प्रतिकार कर रहे हैं। ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन किसी एक व्यक्ति और उस एक क्षत्रिय समाज से जुड़ा एक संगठन को टारगेट करके एक क्षत्रिय समाज और निषाद समाज के बीच में खाई पैदा करना ताकि लोग राजनीतिक लाभ ले सके उत्तर प्रदेश में, तो देखिए, निषाद समाज उत्तर प्रदेश में हमारा विकासशील इंसान पार्टी का वहाँ काफी ज्यादा महत्व है और हम अपने तो काडर को कहते ही हैं कि किसी भी तरह का सामाजिक विद्वेष की बातें हो तो उसके साथ में वो न रहे। और हम लोग हमेशा सामाजिक समरसता के साथ हैं और क्षत्रिय और निषाद समाज को कोई भी व्यक्ति कितना भी कर ले, सामाजिक विद्वेष पैदा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्षत्रिय और निषाद समाज का जो रिश्ता है वो केवल ऐतिहासिक ही नहीं है, पौराणिक है, सांस्कृतिक है। भगवान श्री राम
का बेड़ा पार निषाद राज किए थे। जी और ये चीजें, ये किस्सा कहानी मशहूर है, इसलिए रग रग में क्षत्रिय समाज और निषाद समाज के रग रग में है कि ऐसे व्यक्ति जो कुत्सित मानसिकता से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अगर दो समाज में विद्वेष पैदा करेंगे तो वो संभव नहीं है। और हमारी विकासशील इंसान पार्टी की यूपी इकाई या अन्य इकाई जी में जो लोग हैं, निश्चित ही हम लोग सामाजिक समरसता के उदाहरण में हैं। और योगी सरकार से हमारा ये है कि योगी सरकार समय रहते जी ऐसे चीजों को कानूनी रूप से हल कर सोशल मीडिया पर जो सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाले अभद्र भाषा हो रही हैं, जी टिप्पणी हो रही हैं, इस पर जो कानूनी कार्रवाई करे और नकेल लगाए। और संजय निषाद जी से मैं कहूंगा कि संजय निषाद जी ने जो अपने बयान, निश्चित ही जी वो बलियावासी के खिलाफ बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपने बयान का स्पष्टीकरण दे दें। और बलियावासी अगर कोई पूरे इलाके में अगर क्षोभ और विद्वेष उनके खिलाफ हो रहा है तो क्यों हो, वो अगर ऐसा मीन नहीं करते हैं तो लेकिन वो खेद प्रकट जी कर जी लें ताकि ये मतलब ये चीज का समाप्ति हो जाए। लेकिन सुनील जी, मैं एक और ये सवाल आपसे करना चाहूंगा कि बिहार में जिस तरह से जो कि कुढ़नी से, जो आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक हैं, उनके पीए की जिस प्रकार से गोली मारकर उन पर हमला किया जाता है, दौरा दौरा करके उन पर गोली चलाई जाती है, क्या कहिएगा इस तरह का? जैसे बिहार में सरकार बनी है, तुरंत इस तरह की जो घटनाएं, अपराधी जो मनोबल फिर से दिख रहा है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, कानून व्यवस्था पर जो टिप्पणी करें वो जनता महसूस कर रही है कि आप चोरी, बलात्कार, हत्या, डकैती, मर्डर, छिनतई आम बात है। हम लोग अपना बैठ करके जो भी करके ये सरकार अपनी बात करते रहे, लेकिन इन सब चीजों को हम लोग भी देख रहे हैं। और निश्चित ही कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए सरकार पर जिस तरह का दबाव देना होगा हम लोग देंगे। और हम लोग इस तरह के दबाव में ऐसे घटनाओं पर जो है, जहां भी देखते हैं, एक ही थोड़ी, अनेकों मर्डर के, हत्या के, लूट के, बलात्कार के, बैंक डकैती के, छिनतई के सीरीज हैं। तो हम लोग अगर इन चीजों पर सरकार पर दबाव बनाते हैं, एक सरकार को कहते हैं कि ऐसे कानून व्यवस्था का आप नियंत्रण करें, नहीं तो हमें अगर सड़क पर भी उतरना होगा आप पर दबाव देने के लिए, तो हम वो भी करेंगे। तो ऐसे यादव यूरोप निकल गए बीच सदन में। देखिए, अब उनका व्यक्तिगत क्या कारण है, वो क्यों गए नहीं गए ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, वो अगर सदन में रहते तो सदन की गरिमा होती, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन निश्चित ही एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते अगर वो विदेश भ्रमण में गए हैं तो कुछ ऐसी ही बातें होंगी जो जाना पड़ा होगा, वरना सदन के समय में वो क्यों जाते। अब ये पूरे की जानकारी मुझे है नहीं, इसलिए मैं पूरी टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का सदन के कार्यवाही के दौरान रहना सदन की गरिमा बढ़ाता है। देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर सुनील मौजूद थे, जो कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बेबाकी से हर एक मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो संजय निषाद हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, जिसके बाद सामाजिक समरसता बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे में जो उनके खिलाफ में जो हिंसक बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन संजय निषाद जी को भी अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए, उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो कुढ़नी में जो कांड हुआ है, यह बिहार में अभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। साथ ही तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जो विदेश यात्रा पर चले गए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर सदन में रहते तो सदन की गरिमा बनी रहती। बहुत जरूरी काम होगा तो हो सकता है वो बाहर गए हो, लेकिन सदन में रहते तो सदन की गरिमा बनी रहती इस कार्रवाई के दौरान, शीतकालीन सत्र के दौरान। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है।